जीटी की बैटिंग पे चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 56 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले, ये नो लॉस सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये And ये अक्सर ये जीटी से तो भाई ये अक्सर आपको दिखता है कि पावर प्ले में नो लॉस ही होगा, पर सर आप रन्स कब बनाओगे? 210 रन चेस कर रहे हो। हाँ भाई 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 दैट्स 10.5 रन्स एवरी ओवर। या बन गए क्या 63 रन बन गए थे 6 ओवर में क्या? ये क्यों कर रहे हैं भाई? आपको आज के मॉडर्न गेम में वैसे पता है, मैंने पिछले 1-2 साल में ऑब्जर्व करा है ट्रेंड। आई रिमेंबर 2024 को जो हम देखते थे ना, तो जब इनिशियली ये नया टेम्पलेट आया था, तो जो टॉप परफॉर्मिंग टीम्स होती थी उनका पैटर्न क्या होता था, आप 4 फेज में डिवाइड करो इनिंग को। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस, 1 से 6 ओवर, 6 से 10 ओवर, 10 से 15 ओवर, 15 से 20 ओवर। जो टॉप परफॉर्मिंग टीम्स होती थी इन देयर हाईएस्ट स्कोरिंग गेम्स, वो हमेशा हर एक फेज में पिछले फेज को बेटर ही करते थे। सो पावर प्ले में अगर जितने रन मारे हैं उससे ज्यादा रन रेट पे आप 6 से 10 ओवर में मारोगे, फिर 10 से 15 में और ज्यादा, और 15-20 में तो पागल ही हो जाओगे। बेस्ट टीम्स के जो बेस्ट गेम्स होते थे ना, उसमें उनका यही पैटर्न होता था। पिछले 1 साल में चीज बदल गई है। ओके, with full investment into the all out approach, अब पावर प्ले का जो रन रेट होता है ना, दैट इज ऑलवेज सरपासिंग द 6 to 10th ओवर रन रेट। एंड राइटफुली सो करना भी चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में आपको जो रिक्वायर्ड रन रेट है ना, उससे थोड़ा डबल पंच करके ऊपर ही जाते हो, ताकि बच्चे ओवर्स में जो फील्डर्स पीछे होंगे तो आपके ऊपर प्रेशर उतना ना हो। वही और मतलब मुझे प्रॉब्लम यही लगती है जीटी के साथ कि अगर वो आपको पता है कि बाहर फील्डर नहीं है अब सर्कल के, पावर प्ले का मतलब ही वही है, फायदा ही वही है, आपको उठाना ही, और जब आप वही 200 प्लस चेस करो तो फिर तो आपको एटलीस्ट 10 रन पर ओवर तो चलना ही चलना है। और फिर उसके बाद द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, कौन? रियान पराग। भाई विकेट दिलाया, मैं कुमार कुशागर का विकेट दिलवा दिया, बंदे ने एक ही उड़ाला था, विकेट मिल गया। मुझे बीच में लग रहा था कि अच्छा माय गॉड ही इज गोइंग टू रिग्रेट दिस, क्योंकि रन तो पिट रहे थे भाई उस ओवर में, 11 रन आए ना। हाँ, पर जब अल्टीमेटली जब उन्होंने आउट करा उनको, तो आई थिंक भाई एंड उसके बाद रवि बिश्नोई भाई, या वो तो पागल हो गया। साई सुदर्शन का आउट करा, मिडिल ऑर्डर तो क्या नॉन एग्जिस्टेंट है। नहीं तो अब ये इसका ये स्टार्ट एंगल क्या है, जीटी 106 पे 1 पे ऑल आउट थी, ठीक है, ऑल आउट क्या, 1 पे 1 विकेट, क्या 106 पे 1 पे ऑल आउट, 106 पे 1 विकेट गिरा हुआ था उनका, एंड देन दे लॉस्ट देयर नेक्स्ट 6 विकेट्स फॉर जस्ट 55 रन्स। इतना गंदा कोलैप्स कैसे हो सकता है भाई आपका? अरे आखिरी की 6 विकेट नहीं है कि 55 रन, हाँ, ये टॉप की 6 विकेट्स हैं। ये सारे बैटर्स है जो आउट। कौन कौन? सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, सुंदर, बटलर, तेवतिया, शाहरुख खान, ये सब ऐसे आउट हुए भाई। बटलर को तो बहुत ही बढ़िया बाउंसर मारी थी बर्गर ने, कंप्लीटली कॉट हिम ऑफ गार्ड। भाई मतलब मस्त फॉर्म में लग रहा है, मैं बोला था भाई। लास्ट सीजन खेले भी नहीं थे, उसके बाद अब आके खेल रहे तो ऐसा तगड़ा खेल रहे भाई साहब। बट साथ साथ बिश्नोई ने आज अपने आईपीएल की हिस्ट्री के बेस्ट फिगर्स दे दिए पर्सनली यार। 4 for 41 यार, क्या बॉलिंग करी है बंदे ने। इनफैक्ट लास्ट ओवर में थोड़ा सा मुझे लगता है गेम कहने के जाने दिया था जब रबाडा ने पेल दिया था, बट बीच में इतने क्रिटिकल विकेट्स बैक टू बैक, साई सुदर्शन को आउट करना, वॉशिंगटन सुंदर को भी आउट कर देना यार, तेवतिया आउट होते हैं, वो शाहरुख खान रन आउट करा दिया यार। वो जरूरत नहीं थी डबल की। वो जडेजा है भाई, जडेजा के अगर हाथ में बॉल गई तो आपकी हिम्मत भी कैसे हुई फॉरम लेने की भाई? जडेजा नहीं करेगा क्या यार? पागल है भाई, जबरदस्ती करने आप करा अपने आप को। गेम वैसे वही ना आत्महत्या वाली बात हो गई। पर पता है भाई, ये ना अब वही आईपीएल ऑक्शन के बाद भी हमने कहा था कि आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ग्लेन फिलिप्स अगर नहीं फायर कर रहा ना, यू हैव टू ब्रिंग इन जेसन। भाई जेसन हॉवर्ड लेके आ जाओ भाई। आज तो रबाडा रन मार दिए यार, रबाडा से रन मारने पड़ रहे हैं भाई। रबाडा राशिद अगर ये चेस कर देते भाई, ये मस्त मैच हो जाता है। थोड़ा चोक करने पे आ गई थी। लेट्स गेट टू द पेनल्टीमेट पॉइंट, बिकॉज़ 2 ओवर रह गए थे एंड देशपांडे के हाथ में बॉल थी। और उसके बाद एकदम से देखते कि आर्चर ने बॉल ली बॉल डालने के लिए। अब हमें लगा रियान पराग फाइनली होश आ गया। रियान पराग ने कन्फेस करा कि एक्चुअली में ध्रुव जुरैल का डिसीजन था। क्रेडिट टू ध्रुव जुरैल वंस अगेन। बट फिर लास्ट ओवर में, बिकॉज़ आर्चर बोल्ड रियली वेल, लास्ट ओवर में बर्गर से नहीं डलवा रहे थे, संदीप से नहीं डलवाया। उसमें भी एक और बचा था। बर्गर ने तो जो बाउंसर मारी थी, ही वाज लुकिंग ऑन फायर, एंड 11 रन चाहिए थे सिर्फ लास्ट ओवर में। मुझे लगा रियान पराग क्या कर रहा है यार भाई, और उन्होंने दे दिया देशपांडे को। और फिर देशपांडे ने जो बॉलिंग करी है भाई, मैं अभी बोलना चाहता हूं, अगर वो मैच हार गए होते ना, हम सब इतनी गालियां दे रहे होते रियान पराग द कैप्टन और देशपांडे द बॉलर को। इसीलिए ये हमारा धर्म बनता, हमारी ड्यूटी बनती कि आज रियान पराग द कैप्टन की तारीफ हो, और तुषार देशपांडे ने जो एग्जीक्यूशन करके दिखाया, मैसिव रिस्पेक्ट टू दीस टू गाइस। तुषार देशपांडे ने तो अपने सारे एडिट्स के लिए पोजेस कर दिए थे। जैसी जीत उसका ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, हर चीज हो गई भाई, सभी हो गया। बट रियान पराग ने बाद में बोला भी है कि भाई ये डिसीजन गलत जाता तो मैं गाली खाता और फिर मैं सोचता, दुखी होता। पराग ने पता है आईपीएल छोड़ने से पहले सॉफ्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया इस चीज को। क्या कि अगर पता अगर नहीं करेंगे क्वालीफाई तो स्टार्टिंग से बोला से कुछ अच्छा होगा तो सही है, गला होगा मुझे गाली। देखो इंप्रूवमेंट तो देखने में मिला है भाई रियान पराग को। आप कुछ भी कह लो इस टाइम पे, मतलब लोग जबरदस्ती में अब वो पीछे भी पड़ जाएंगे, नहीं ये रीजन था कप्तानी का, वो रीजन था, बट जो भी अगर उनको मिल गई कप्तानी एक बार,
और फिर जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी चीजें, भाई आपको तारीफ करनी पड़ेगी। आई थिंक आरआर इज ऑन अ रोल भाई, 2 वेरी इंपॉर्टेंट गेम्स एंड दोनों आपने जीत लिए हैं, ऑल्दो अमंगस्ट वीकर टीम्स राइट नाउ स्टिल यार विन इज अ विन। यू आर येट टू प्ले आरसीबी, एमआई। हाँ आरसीबी है स्ट्रांग है, मैं मना थोड़ी करूंगा। केकेआर तो 3 पॉइंट्स ही है भाई इस बार, क्या ही बोलूं मैं, बट मुझे लगता है जीटी के लिए लास्टली भाई थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। एक तो शुभमन गिल की कप्तानी, जो लोग कहते थे ना कि शुभमन गिल तो कप्तानी करते नहीं है तो आशीष नेहरा करते हैं, आज दिख गया ना। नहीं पता है गिल का बड़ा ये जिन मैचेस में गिल कप्तानी नहीं करता ना उसमें आप बड़ा याद करते हो, आप चाहे आप जीटी की बात कर लो चाहे वो टेस्ट मैचेस में। गिल हैज बीन अंडररेटेड एज अ जब ऋषभ पंत कप्तानी मिल गई थी और फिर हमने भी वीडियो करके आ रही थी बंद करो ऋषभ पंत बस कर दो भाई वहां पे। वो तो भाई, तो आप चाहे गिल द प्लेयर को किसी भी फॉर्मेट में अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो कर सकते हो, बट गिल द कैप्टन ही इज द बेस्ट चॉइस राइट नाउ भाई। एंड आई होप अब साई सुदर्शन का फॉर्म में आ रहे हैं, दैट इज अ गुड न्यूज बिकॉज बटलर तो मुझे लग नहीं रहा अभी आ पाएंगे। एंड जीटी हैज टू इंप्रूव द मिडिल ऑर्डर भाई, इवन इफ गिल एंड साई आर फायरिंग इट इज नॉट गुड इनफ टू विन द टूर्नामेंट। हां भाई शाहरुख खान वगैरह इन सबको बेंच करने का टाइम आ गया। मैं तो कह रहा हूं भाई अब नहीं हो रहा तो भाई आप अनकैप्ड प्लेयर्स को लाना स्टार्ट, अनकैप्ड तो चलो ये भी है आपने ऑलरेडी टीम अपनी निहायती ऐसी बेशरम बना रखी है मिडिल ऑर्डर की, आप क्या ही बोलोगे कि आप किसको ही बेंच से लेके आ जाओगे, तो इससे ज्यादा नीचे वो गिर नहीं सकते भाई। बट ठीक है भाई,